friends, my name is Ajay Shinde. Today we are going to start class 10 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं अपन 9.1 है और हमने उस टॉपिक का नाम पढ़ा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े और इसमें क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्या देखे रखा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अब मतलब क्या करना है, एक हाइट डिनोट करनी है हमें यहाँ पे। ये हमने क्या करी है, हाइट करी है और यहाँ पे उसने बोला है काइट इज फ्लाइंग, तो हमें एक यहाँ पे काइट बनाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इस टाइप से क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे काइट बना लेते हैं। तो ये हमने क्या बनी यहाँ पे, एक हमने काइट बना ली। ठीक है, काइट फ्लाइंग करे और कितने मीटर करे, इसकी हाइट पे 60 मीटर पे कर रही है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 60 मीटर हो गया आपका। फिर लिखा है अ स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेली टाइट द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड लेवल। अब एक यहाँ पे अपने पॉइंट डिनोट किया है, तो ये कहाँ पे करेगा, इसके ग्राउंड लेवल पे करेगा। तो ये पॉइंट हमने बना लिया यहाँ पे। अब उसमें आगे बोल रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब वो ग्राउंड लेवल से क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एक एंगल बना रहा है, तो हम यहाँ से इसको ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री का क्या करते हैं, एक एंगल डिनोट करते हैं। फिर बोल रहा है उसमें कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमें इसकी लेंथ प्रूव करना है। तो ये हमारे पास में हाइट हो गई है, ये लेंथ हो गई, इस लेंथ को फाइंड करना है हमें। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन है गिवन दैट द हाइट एट विच काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर। तो ये हाइट पे क्या करिए, 60 मीटर की क्या है, एक हाइट देके रखिए आपको। फिर जब हाइट आपको देके रखे तो ए बी इक्वल टू 60 हो गया, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। आगे आल्सो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड पे कितना हो गया, 60 डिग्री का एक एंगल फाइंड कर रहा है। ठीक है, आगे देखा आपने ए सी बी इक्वल टू 60, तो आपका हो गया ए सी बी कितने डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का हो गया। हमें करना है वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी, मतलब ये जो ए सी की जो लेंथ है ये हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है। आगे देख रहा था ए बी क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है, तो ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है, कहाँ से, ग्राउंड लेवल से ये, तो हमने यहाँ पे ग्राउंड लेवल बना दिया। तो आपको एक एंगल मिल रहा होगा ए बी सी कितने डिग्री का, 90 का, तो हमने लिखा एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें निकालना है कि इन राइट ट्राइंगल निकालना, तो राइट ट्राइंगल एबीसी में लेंगे तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गई है और ये बेस हो गई है। तो हमें क्या निकालना है, साइन, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस होती है, तो साइन सी इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर ए बी अपन में ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई है, और ए बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 60 मीटर, और ए सी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 60 की वैल्यू होती है √3 अपन में 2 होती है, 60 अपन में ए सी का मल्टीपल इधर करेंगे और 2 का मल्टीपल इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना होगा, 2 का मल्टीपल करा तो 120, और मल्टीपल में है तो क्या में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो आपको पता है जब भी √3 इसके डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्या करते हैं, √3 का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे कर दिया √3 अपन में √3, तो मल्टीपल ऊपर क्या 120 √3 और √3 होता है 3 होता है, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम आएगा, 4 टाइम, यानी कि 40, तो AC इक्वल टू कितना होगा, 40 √3 मीटर हो गया। तो हमें जो ये फाइंड कर, जो लेंथ हमने फाइंड करनी थी, तो हमने ये लेंथ फाइंड कर दी होगी आपका 40 √3 मीटर, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 देके रखा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increase from 30 degree to 60 degree as a walk towards the building, find the distance he walked towards the building। हमें एक बताना है कि हमें एक क्या टावर देके रखा है, तो ये हमें एक वर्टिकल टावर देके रखा है, हमने ये वर्टिकल देके रखा, जिसकी डिस्टेंस कितनी देके रखी है आपको, 30 मीटर की, आपको 30 मीटर की एक डिस्टेंस देके रखी है। ठीक है, फिर आपको एक 1.5 का एक टॉल बॉय देके रखा है। ठीक है, 1.5 का टॉल बॉय देके रखा है, तो सपोज मैं यहाँ पे टॉल बॉय को यहाँ मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में एक टॉल बॉय है, जिसकी वो हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ से वो क्या करेगा, हमें क्या करना है, एलिवेशन करना है। तो एलिवेशन क्या होता है कि नीचे से इस टाइप सीधे भी देखेगा और टॉप ऑफ बिल्डिंग के टावर पे भी देखेगा, यानी कि वो जो उसकी आई होगी वो यहाँ पर भी देख सकती है और एक यहाँ पर भी देखेगी उसको। ठीक है, ये यहाँ पर भी देखेगी उसको। ठीक है, यहाँ से वो ऊपर भी देख सकता है और नीचे भी देख सकता है। कितने डिग्री के एंगल पे देखेगा वो, 30 डिग्री के एंगल पे देखेगा। यहाँ पे वो
ये हो गया आपका, ठीक है, जो 1.5 है। अब वो क्या करता है कि वो थोड़ी और वॉक करता है, क्या करता है, थोड़ी और यहाँ पे वॉक करेगा, तो बिल्डिंग की तरफ वॉक करेगा, यहाँ पे किसकी तरफ करेगा, बिल्डिंग की तरफ। तो सपोज थोड़ी सी दूर पे जाके खसक के वो यहाँ आके रुक जाता, मतलब इस पॉइंट पे आके रुक जाता, वो यहाँ पे आ गया तो इस टाइप से ये खड़ा करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से वो सामने भी देखेगा, देन ऊपर भी देखेगा, तो ये ऊपर भी देखेगा, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितने डिग्री के एंगल पे बनेगा, 60 डिग्री के एंगल पे बनेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया 60 डिग्री का एंगल ले लिया, ठीक है फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके डिस्टेंस ऑफ द टू वॉक टूवर्ड्स बिल्डिंग, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक जो आगे की ओर गया है उसकी हमें डिस्टेंस बतानी है कि उसकी दूरी कितनी होगी यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की उसकी डिस्टेंस बतानी है पूरी, तो मैं यहाँ पे पूरा उसका ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास इनके नाम दे देते, तो अपन ने दिया ए, ये हो गया बी, सी, ये पी, क्यू, एस और आर। मुझे यहाँ से वो जो बॉय था वो यहाँ पे था, यहाँ से खसक के यहाँ आ गया, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। मुझे क्या बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस बतानी है। तो टॉल बॉय जो रहेगा वो यहाँ भी जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है सीधा यहाँ पर भी आएगा, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपका डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बॉय इज 1.5 मीटर टॉल, तो ये बॉय आपको 1.5 मीटर देके रखा है, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1. तो पी क्यू की वैल्यू होगी 1.5 मीटर, ठीक है। आगे बिल्डिंग इज 30 मीटर टॉल, तो ये बिल्डिंग कितना हो गया, 30 मीटर का देखे रखा आपको, जिसकी ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। आपके गिवन दैट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट क्यू, अब आपका बिल्डिंग से इनिशियल पॉइंट कितना आता है क्यू, ये आपको इनिशियल पॉइंट देखे रखा उसने। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग से कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के, तो ये वाले दोनों एंगल क्या है, सेम है यहाँ पे, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लेंगे यहाँ पे ए पी सी इक्वल टू 30 डिग्री। कहाँ है आपका ए, ये P और ये C, ये वाला जो हम एंगल लेंगे ये कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री के एंगल बनेगा। फिर बॉय मूव फ्रॉम द पॉइंट Q टू पॉइंट R, अब वो जो बॉय रहेगा वो क्या होगा, Q पॉइंट से R पॉइंट की ओर आगे की ओर खसक जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो खसकने पे उसका एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो एंगल जो चेंज होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम ये लेंगे ए सी इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो हम लेंगे यहाँ पे ए सी, ये हो गया आपका 60 डिग्री पे, ठीक है। अब आगे लिखा है कि हेंस पी क्यू इक्वल टू सी बी आर पैरेलल है, तो आपका ये पी क्यू और ये सी बी दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल होते हैं। पैरेलल क्या होता है, आमने सामने की भुजा सेम होती है, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल, तो आपने लिखा पी क्यू बराबर सी बी बराबर 1.5, तो पी क्यू की वैल्यू भी 1.5 है और सी बी की वैल्यू भी कितनी है, 1.5 है। हम लिखे नाउ ए सी इक्वल टू, अभी आपका आ गया ए सी, तो ए सी इक्वल टू में से ए बी में से बी सी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू निकलेगी हमारी। तो देखो ये ए बी कितना हो गया 30, बी सी कितना हो गया 1.5, इसको माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर, यानी कि जो ए सी बचा मेरे पास ये वाली डिस्टेंस बची वो कितनी मिलेगी आपको, 28.5। क्योंकि आपको जो 30 मीटर देख रही है वो ए से बी दे के रखी है, तो मुझे बी सी की वैल्यू पता है, ए सी की नहीं पता, तो मैंने यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड कर ली। आगे है आपका ऑल्सो पी सी एंड क्यू बी आर पैरेलल है। आपका पी सी का है, आपका ये रहा पी सी है और आपका क्यू बी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये आपका पी सी, ये सी और पी हो गया, ये क्यू और बी हो गया, ये दोनों पैरेलल है। तो सिंस टावर इज वर्टिकल है, जो टावर क्या है वो वर्टिकल खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखे रखा है ए सी पी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए सी पी ये वाला जो एंगल बनाया है इसने, ये वाला, ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। चलो फ्रेंड इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए फ्रेंड आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको इन ट्राइंगल देके रखा है ए पी सी, आपको ए पी और सी का एक ट्राइंगल देके रखा है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं 10p लेते हैं, यानी कि 10 लेंगे अपन यहाँ पे, कितना हो जाएगा, तो ये होता है आपका यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो जो 10 होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो हमने ए सी अपॉन में पी सी, तो ये कितना हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ए सी की वैल्यू कितनी निकली 28, जो भी अपन ने निकाली थी यहाँ पे, और पी सी एज इट इज हो गया। और पी की वैल्यू कितनी है 30, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, 28.5 अपॉन में पी सी हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 28.5 इंटू √3, तो ये हमें निकल गई पी सी की वैल्यू। तो ये जो हमारे पास पी सी इसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास ये। अब हमें नेक्स्ट निकालना है ट्राइंगल ए एस सी, तो ए एस सी, तो ये भी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। तो हमने भी ये निकाला ए सी अपॉन में ए सी, ए सी की वैल्यू 28.5, एस सी एज इट इज हो गया, 1060 की वैल्यू होती है √3। तो इसका मल्टीपल इधर करेंगे तो ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका एस सी
अब हम निकालते हैं पी सी इक्वल टू, तो ये हमने निकाला पी सी, मतलब पूरी वैल्यूज निकाली हमने, पूरी में से पी सी और प्लस एस सी, यानी कि अब यहाँ समझो कि आपको पी एस और सी, तो मैंने क्या पहले डायरेक्ट ये वाली वैल्यू निकाली, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, पी से एस पे जाऊँगा, फिर प्लस एस से सी पे जाऊँगा, तो मेरे पास में ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी, पी सी की। तो मेरे को यहाँ पुटिंग वैल्यू करना है, तो पी सी की वैल्यू हम जो निकाली अब ये रही हमारे पास में, पी एस एज इट इज है, और एस सी की वैल्यू ये रखी, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसका मल्टीपल यहाँ पे करेंगे अपन √3 में, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, और √3 कितना होता है, 3 होता है। अब इन दोनों में से 28.5 को कॉमन लिया, तो 3 - 1, तो यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो आपका 28.5 इंटू 2 अपन में √3 इक्वल टू पी सी। चलिए इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन आपका आएगा पी एस इक्वल 28.5 इंटू 2 अपॉन में √3 हो गया। अब हमें जब भी √3 आता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, तो मैंने यहाँ पे √3 और √3 का मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 और नीचे होगा √3 इंटू √3 का होता है 3 होता है, तो 28.5 में 2 से मल्टीपल करूँगा तो 57 इंटू √3 अपॉन में 3 आएगा, तो 3 से इसको अगर काटूंगा तो कितने टाइम काटेगा, 19 बार, तो पी सी इक्वल टू हो गया 19√3 मीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है यहाँ पे, तो क्यू आर इक्वल टू कितना होता है, क्यू पी इक्वल टू पी एस होता है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्यू पी और इक्वल टू कितना हो गया, पी एस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू आर इक्वल टू पी एस होगा, तो क्यू आर इक्वल टू पी, यानी कि ये क्यू आर हो गया, पी, ये दोनों एक दूसरे के क्या इक्वल है, तो मेरे पास में पी सी की वैल्यू है, मेरे पास में पी एस की, तो मुझे क्या निकालना है, क्यू आर है, तो मैं यहाँ पे क्यू आर इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 19.3, तो मुझे क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे मिलेगी मेरे पास में 19√3 और मीटर, तो ये वाली वैल्यू आ गया, तो हमने कहा ही वॉकड 19√3 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब मतलब है कि यहाँ से ये जो पी क्यू है ये कितनी दूरी पे खसकाएगा, 19√3 मीटर की दूरी पे यहाँ पे खसकाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखा रहेगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले क्या देके रखा है, एक बिल्डिंग देके रखी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक बिल्डिंग देके रखी है, तो पहले मैं इसको एक बिल्डिंग मान लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास में एक बिल्डिंग हो गई है, बिल्डिंग की जो हाइट देके रखी है वो कितनी हो गई है, 20 मीटर हो गई है आपको, ये 20 मीटर की एक हाइट देके रखी बिल्डिंग की। अब बिल्डिंग के ऊपर क्या करना है, एक मोबाइल का टावर फिक्स बना हुआ है, यहाँ पे मोबाइल का टावर क्या करना है, फिक्स रहेगा यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे एक ये टावर बना लिया, तो ये हो गया आपका एक मोबाइल का टावर हो गया जो फिक्स्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बॉटम लेवल पे क्या करता हूँ, एक पॉइंट मान लेता हूँ, उस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं पी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से मैं जो बिल्डिंग है मेरी, यहाँ तक जो मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के मैं लास्ट पे फ्लोर पे देखूंगा, सबसे टॉप फ्लोर पे देखूंगा ऊपर की तरफ, तो मैं जब यहाँ से ऊपर की तरफ देखूंगा तो मेरा जो एलिवेशन बनेगा वो मेरा पॉइंट ये वाला बनेगा, एलिवेशन वाला, ठीक है। तो ये मेरा टॉप बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्राउंड लेवल बना ये वाला, तो मेरे पास में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे उसने बोला कि यहाँ पे फिक्स टावर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 40 डिग्री के एंगल पे मैंने देखा, अब मुझे क्या करना है, इसी पॉइंट से मैं जो मेरे पास मोबाइल का टावर है मैं इसके टॉप फ्लोर पे देखूंगा, यहाँ पे कहाँ पे देखूंगा, टॉप पे देखूंगा, तो इस पे जो ये बनेगा एलिवेशन कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री का, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ये हो गए, ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 60 डिग्री का। तो मुझे क्या करना है, इसकी जो टावर की जो हाइट है मुझे ये हाइट फाइंड करनी है, तो इसके नाम दे देते हैं अपन इसमें, ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका सी। तो मुझे ये जो AC है, मतलब ये जो मोबाइल का जो टावर है, मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो ये आपकी बिल्डिंग हो गई, ये आपका मोबाइल का टावर हो गया, ये 40 डिग्री एंगल हो गया और ये 60 डिग्री का हो गया। चलिए आगे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट द बिल्डिंग बी AB, टावर बी AC है, तो आपको ये जो बिल्डिंग देके रखी है आपकी AB हो गई 20 मीटर और ये AC आपको देके रखा है, टावर देके रखा। तो बिल्डिंग इज 20 मीटर हाई, यानी बिल्डिंग की जो हाइट देके रखी है वो 20, यानी AB इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। तो लेट पॉइंट ऑफ ग्राउंड P, तो ग्राउंड लेवल पे जिसका पॉइंट रहेगा वो कितना रहेगा, होगा P रहेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P टू बॉटम टू टावर A इक्वल टू 45 डिग्री। तो मतलब क्या करना है, ये टावर हो गया, इसके बॉटम पे देखेंगे, तो बॉटम पे देखेंगे तो A इक्वल टू कितना मिलेगा, इसका बॉटम कितना हो गया, ये वाला हो गया, तो इस पे एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा।
अब आगे देखते हैं इसमें कि ऑल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट पी ऑन टू टॉप ऑफ द टावर सी। तो अब हम क्या देखेंगे, टावर सी पे देखेंगे। अभी हमने ए पे देखा था, आप सी पे देखेंगे और सी पे इसका एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये आपका ए एंगल सी पी बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड ए सी। हमें अब ए सी की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंस बिल्डिंग इज वर्टिकल, तो जो ये बिल्डिंग है ये क्या है, एक बिल्डिंग, एक वर्टिकल एक बिल्डिंग देके रखी है। हमें इसका एंगल देके रखा है ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया ए बी और पी, ये हो गया आपका 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। हम लिखा इसमें इन राइट एंगल ट्राइंगल एपीबी। तो एपीबी राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू देन ये वाली वैल्यू, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया आपका बेस हो गया। तो 10p इक्वल टू ए बी अपॉन में पी बी। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 45, तो हमने लिखा 10 45 इक्वल टू ए बी कितना हो गया 20 हो गया और पी बी हमें फाइंड करना है। तो अपन पी बी आ गया 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा पी बी इक्वल टू 20 मीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट इसके आगे सोल्यूशन करते हैं। चलिए फ्रेंड आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल देके रखा आपको, कितना देके रखा सी पी बी। तो सी पी बी इक्वल टू कितना हो गया आपका एंगल 60 डिग्री हो गया। तो हमें यहाँ निकालना है, यहाँ पे 10 निकालना है, मतलब पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं इसलिए क्या लेंगे 10p लेंगे। तो 10p क्या कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि जो सी और बी जा रहा है ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा और पी और बी जा रहेगा वो आपका बेस रहेगा। तो आपका बी सी अपॉन में पी वी, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी सी इक्वल टू बी सी, तो 10 कितना हो गया आपका 60 है ना, ये पी की वैल्यू हो गई 60, बी सी इज इट इज पी वी की वैल्यू अपन अभी निकाल चुके हैं। तो कितना निकला 20 निकला और 10 60 की वैल्यू होती है √3 बी सी अपॉन में 20। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर तो ये कितना हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू हो गई 20 √3 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें BC की वैल्यू, मतलब AC फाइंड करना है मुझे। तो क्या निकालूंगा BC, तो BC में से मान लो ये वाली वैल्यू है आपकी B, ये हो गई आपकी A और C, मुझे ये वाली वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू में मुझे आपको BC देके रखा है, तो फिर देन ये वाली वैल्यू देन ये वाली वैल्यू, तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे BC बड़ी वाली वैल्यू पहले रखेंगे, फिर AB, ये हो गया आपका AB प्लस और ये हो गया आपका AC, जो मैंने यहाँ पे लिखा है BC इक्वल टू AB प्लस AC। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 20 √3 हो गई, AB की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर हो गई है और AC जो AC हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा, दोनों में से क्या करेंगे 20 को कॉमन लेंगे तो √3 - 1 इक्वल टू AC। तो AC इक्वल टू 20 √3 - 1 मीटर बचेगा। अब हमें क्या निकालना है टावर हाइट ऑफ द टावर, तो मुझे ये टावर की हाइट निकालना है। तो कितना हो गया AC, तो AC इक्वल टू √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।